गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसमें संपूर्ण वेदों का संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से इसकी रचना इतनी सुंदर है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से भी मनुष्य को आनंदमय फील होता है। थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य को सहज ही समझ में आ जाता है, परंतु इसका अर्थ इतना गूढ़ है और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं होता है। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं, इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्रों में किया गया वैसा ही अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलकर कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेशों खाली नहीं गया है। गीता में एक ही भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः अर्थात है कि सत्व स्वरूपम भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना उनका करना उसका निर्धार करना होता है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कह तो भी युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप को हो जा सकता है। इसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम लोग अपने गीता को पूरी तरह से पढ़ के अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। अगर हम गीता को पढ़कर अच्छे बातों को इसमें जो भी है उसको हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें अधिक से अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। महाभारत में भी कहा है कि सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। जितने भी शास्त्र हैं उनकी उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्रकट भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। जो वेद है वह श्री भगवान ब्रह्म जी के मुंह से हुआ है उनकी उत्पत्ति। और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमले से उत्पन्न हुए हैं। वे भगवान जी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार शास्त्रों और भगवानों के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ा गया है। किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। जो गीता है वो भगवान के मुख से निकली गई एक शब्द है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अतियुक्त न होगी। स्वयं भगवान वेदास ने भगवान जी ने यह कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य की मन्यः शस्त्राण गर्हे या स्वयं पढ़ान भस्य मुख पद द्विंत श्रिताः। माँ भीष्म जी जो वेदास ने कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य की मन्य शास्त्र गढ़े या स्वयं पंडनाभस्य सुख पद्दीन श्रिताः। गीत का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन मान और साधारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है? अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह स्वयं पंडनाभ भगवान के साक्षात मुख कमले से निकली हुई एक शब्द है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बता युक्ति की है कि तात्पर्य यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमले निकली है जिनके नाभि कमले से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान के नाभि कले से उत्पन्न हुए हैं जो भगवान जी ने अपने मुख से गीता का शब्द निकाला था।
तात्पर्य यह है कि गीता उन्हीं भगवान के मुख कमले से निकली है जिनके नाभिक से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुआ है, और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए हैं। जो भगवान की मुख से गीता शब्द निकला है, और उनके नाभिक से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का वर्णन हुआ है, वेद का शब्द निकला हुआ है और वेद प्रकट हुए हैं, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल है। गीता गंगा से भी बढ़कर है, गीता एक गंगा से बढ़कर है, क्योंकि गीता में इतना अच्छा ज्ञान और इतनी